वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं जतिन आपके सामने एक काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशन मोटिवेशनल स्टोरीज आपके साथ शेयर करूँगा। जो एक कहानी छोटी सी है लेकिन उसने काफ़ी इंस्पायर किया मुझे भी, और मेरे को लगता है कि आपको शेयर करूँगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी और आपको भी इंस्पायर करेगी। ये कहानी एक गुरु शिष्य की है। एक गुरु पढ़ा रहा होता है, अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा होता है, अपने स्टूडेंट्स को। तो एक बच्चा आता है और वो गुरु से एक क्वेश्चन करता है कि गुरुदेव, ये कुछ लोग इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग इतने कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग जो चाहते हैं वो पा लेते हैं, उनका इतना नाम शोहरत दौलत सब कुछ होता है उनके पास। मुझे भी वैसा ही उनके जैसा बनना है, उनकी जैसी उपलब्धियाँ हासिल करनी है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, अभी तुम बैठ जाओ। और वो पूछता है उनसे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे वो उपलब्धि हासिल हो। तो ये बात सुन कर के गुरुदेव उसको ये कहते हैं कि आज शाम को हम दूसरे गांव चलेंगे, तो तुम्हें उसका मैं रीज़न बताऊंगा कि कुछ ही लोग इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं और 99.99% लोग इतने सक्सेसफुल नहीं होते, 1% ही इतने ज़्यादा टॉप पे पहुंच पाते हैं। तो क्या रीज़न है उसका? तो गुरुदेव और वो शिष्य शाम को अपना दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। तो गुरुदेव और वो जा रहे होते हैं, तो जैसे चलते चलते एक बीच में नदी आती है। नदी को गुरुदेव और वो आराम से पार करने लग जाते हैं। धीरे 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 नदी का जो पानी होता है, स्तर होता है, वो बढ़ने लग जाता है। अब बढ़ने लग जाता है तो वो जो शिष्य होता है वो घबराने लग जाता है, यार हम थोड़ा सा और चलेंगे तो डूब जाएंगे। मुंह तक पानी, मुंह से नीचे आ गया और मुंह पे भी पानी आ गया और नाक पे आ गया तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो परेशान होता है। तो वो पूछता है गुरुदेव को, गुरुदेव जी आप चलते जा रहे हो, हम तो डूब जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं चलते रहो, थोड़ा सा और चलते, पानी ऊपर आता है, पानी बिल्कुल नाक तक पहुंच जाता है। और गुरुदेव उसकी गर्दन को नीचे पानी में डाल देते हैं और पूरी जान लगा करके उसको बाहर नहीं निकलने देते। उसको कहते उसको उसको वो छटपटाता है, गुरुदेव जी क्या कर रहे हो, आप मुझे मारना चाहते हो, मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? गुरुदेव पूरी जान लगा देते हैं। वो छटपटाता है, नहीं गुरुदेव छोड़ते उसको। वो छटपटाता है, सांस नहीं आ रही होती उसको, परेशान हो जाता है। वो पूरी जान लगाता है अपनी और गुरु जी को झटक के दूर फेंकता है। और दूर के वो गुरुजी इतनी तेजी से फेंकता है कि वो बाहर जाके गिर जाते हैं किनारे पे नदी के। इतनी तेज, इतनी जान से वो फेंकता है वो अपने गुरुदेव को। और वो सांस लेता है, सांस में सांस आती है उसको। तो गुरुदेव के पास वो आता है और कहता है कि गुरुदेव जी, मेरे को आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे मारना चाहते हो। मेरे साथ ऐसा किया आपने, मैंने तो आपको एक अपने पिता सम माता पिता समान होता है गुरुदेव, और आपसे ये उम्मीद नहीं थी मेरे को, आपने ऐसा किया मेरे साथ। वो कहता है शिष्य, अपने शिष्य को कहता है गुरु कि ऐसा है कि आज आपने मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि उप सक्सेस आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, कामयाबी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को जो कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो मैंने आपके साथ ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि जब आप पानी के अंदर थे तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की थी? तो वो कहता है, यार मेरे को सांस नहीं आ रही थी तो मैं सांस ही मांग रहा था आपसे। कहता है, जिस दिन आपको इतनी ही ज़रूरत कामयाबी की, सक्सेस की, आगे बढ़ने की, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की, इतनी ही चाह हो जाएगी जितनी वो सांसों की थी उस वक्त, तो आपने मेरे को उठा के फेंक दिया। ऐसे ही आप सारी परेशानियों को उठा करके फेंक दोगे और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। तो आपको ये कहानी छोटी सी बहुत मुझे इंस्पायर किया, तो मैंने आपसे शेयर किया कि हमें भी अपने जीवन में इतनी ही शिद्दत से, इतनी ही मेहनत से, जैस
करनी चाहिए। जैसे हमें अपनी सांसों की ज़रूरत है, ऐसे ही हमें अपने लक्ष्य को पाने की ज़रूरत है, ऐसे ही हमें अपनी सक्सेस की भूख होनी चाहिए। ठीक है? तो बस एक छोटी-सी इंस्पिरेशन स्टोरी, होता कुछ नहीं है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें ही कई बार इंस्पायर कर देती हैं, कई बार आपकी ज़िंदगी बदल देती है। तो ज़रूर बताना आप, अगर ये चैनल मैंने नया बनाया है, मोटिवेशनल जो भी कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा मैं आपसे शेयर भी करूँगा। ये चीज़ आपने शायद सुनी होगी, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि एक बार शेयर कर रहा हूँ आपसे। और भी कुछ यूनिक, कुछ नई कहानियाँ, कुछ पास्ट में जो अच्छी कहानियाँ, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और कुछ ना कुछ मोटिवेशनल स्टफ़ जो कि आपको पॉज़िटिव माइंड में रखें। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे हम अपने अब जीने के लिए खाना खाते हैं, हमारे यहाँ जो फूड है हमारे जीवन यापन के लिए, वो हमारा खाना है, हम सुबह दोपहर शाम खाते हैं। तो लेकिन हमारी दिमाग के लिए मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव लोग, उनसे बातचीत, पॉजिटिव कोई स्पीच सुन लेना, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ लेना, सीख लेना, सुन लेना, ये चीज़ हमें लाइफ में पॉजिटिव रखती है। और मैं तो उनको ये कहता हूँ कि ये एक तरीके का फ्यूल का काम करती है हमारी ज़िंदगी में। जैसे अगर कोई आप एरोप्लेन है, एरोप्लेन उड़ता तब है जब उसमें पेट्रोल होता है। ठीक है? गाड़ी चलती तब है जब उसमें पेट्रोल होता है। तो ऐसी ज़िंदगी में हमारे मोटिवेशन है, हमारे मोटिवेशन का हमारे अंदर पेट्रोल है। ये जब ये सब चीज़ें, ये वीडियोस, ये स्पीच, ये ट्रेनिंग्स, ये कुछ भी हमें जो हमारे लक्ष्य तक हमें पॉजिटिव दे, हमारे हमें तरीके बताए कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें पेट्रोल का काम करती है। और एक एरोप्लेन, एक रॉकेट जैसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए उड़ता है, ऐसे ही आप ये मोटिवेशन का पेट्रोल अपने अंदर डालेंगे, सुनेंगे ये सारी वीडियोस जो मैं डालूँगा, या किसी भी सोर्स से आप सुनेंगे, तो आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच आपका ये पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप मेरे को आगे इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।